हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएस जीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश स्पेशल। दोस्तों, आज की यह वीडियो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पर आधारित होगी। हम जानेंगे यूपी स्पेशल के संपूर्ण फैक्ट में एनसीईआरटी बेस्ड टॉप 150 प्लस क्वेश्चन जो भी होंगे सुपर फास्ट होंगे। दोस्तों, एक ऐसा प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला यह देश है जहां से मोस्ट ट्रेंडिंग सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप वॉच करें बिना स्किप किए हुए और बिल्कुल एंजॉय करते हुए। यदि पहली बार चैनल पर है तो सब्सक्राइब करें पूरे साल का करंट अफेयर और पीडीएफ पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद प्रयागराज में। दूसरा प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? तो याद रखिए, उत्तर प्रदेश का राज्य खेल है मैदान हॉकी, जिसे कि फील्ड हॉकी भी कह सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आईटी शहर की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में आईटी शहर की स्थापना की जा रही है लखनऊ में। चौथा प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश में 3 विशिष्ट क्षेत्र कौन से हैं? तो 3 विशिष्ट क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, पहला है शिवालिक क्षेत्र, दूसरा है गंगा के मैदान, तीसरा है विंध्यन रेंज। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर क्या सही है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा बागपत लकड़ी के खिलौने। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति माघी उत्सव मनाती है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा थारू। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में माघी उत्सव मनाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 9। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 1995 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिए, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखिए, कन्नौज को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। कौन कौन से हैं तो वो भी जान लीजिए, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज है। ये 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश में बनारस डेयरी संकुल योजना की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिए, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में बनास डेयरी संकुल योजना की आधारशिला रखी गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर कहाँ एक प्राणी उद्यान के नाम को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। अगला प्रश्न है, यमुना एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा और आगरा शहरों को जोड़ता है। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश को लोकसभा में कितनी सीटें आवंटित की जाती है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा 80। राज्यसभा की बात करें दोस्तों तो राज्यसभा 31, विधानसभा 403 और विधान परिषद 100 सीटें आवंटित की जाती हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में लगभग 1500 वर्ष पहले बनाया गया एक प्रारंभिक मंदिर किससे बना था? तो याद रखिए दोस्तों, पकी हुई ईंटों के द्वारा यह बनाया गया था।
अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है वृंदावन में। अगला प्रश्न कह रहा है सारनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सारनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है काशी उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ स्थल है, यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिए गंगा नदी के तट पर यह स्थित है। अगला प्रश्न है पवित्र स्थान नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पवित्र स्थान नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिए दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सा नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ का मुख्य पुजारी भी है? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिए योगी आदित्यनाथ जो कि गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं और नेता भी हैं। अगला प्रश्न है रामभर स्तूप उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित एक बौद्ध स्मारक है? तो यह कुशीनगर में स्थित एक बौद्ध स्मारक है। अगला प्रश्न है गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा सोनभद्र। सोनभद्र में गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। टॉप पर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है ताला नगरी किस शहर का उपनाम है? तो ताला नगरी कहा जाता है दोस्तों अलीगढ़ को। अगला प्रश्न कह रहा है बागों का नगर किस शहर का उपनाम है? तो बागों का नगर के नाम से जाना जाता है लखनऊ। अगला प्रश्न कह रहा है नवाबों का शहर किस शहर का उपनाम है? तो नवाबों का शहर लखनऊ शहर का उपनाम है। अगला प्रश्न है मध्य देश में कौन कौन से महाजनपद स्थापित थे? तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है मध्य देश में पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स तथा मल्ल स्थापित थे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में नवीन पाषाणकालीन औजार हथियार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर प्रदेश में नवीन पाषाणकालीन औजार और हथियार मिर्जापुर, बुंदेलखंड और प्रतापगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है अयोध्या शिलालेख किससे संबंधित है? अयोध्या शिलालेख संबंधित है शुंगों से। अगला प्रश्न है धर्मराजिका स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो धर्मराजिका स्तूप सारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न है कुशीनारा जिसे कि वर्तमान में कुशीनगर के नाम से जाना जाता है किसकी राजधानी थी? तो कुशीनारा मल्लों की राजधानी थी। अगला प्रश्न कह रहा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनारा में। वर्तमान समय में यह कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई थी मेरठ से। अगला प्रश्न है 1857 के आंदोलन के दौरान कानपुर का पेशवा किसे घोषित किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है 1857 के आंदोलन के दौरान कानपुर का पेशवा घोषित किया गया नाना साहब को। अगला प्रश्न कह रहा है चौरी चौरा घटना कब घटी थी? तो चौरी चौरा घटना घटी थी 4 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है बलिया में स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सेनापति कौन चुने गए थे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है भगत सिंह को चुना गया था। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश को कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है? तो याद रखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश को 8 राज्यों व 1 केंद्र शासित
राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर में उत्तराखंड, पूर्व में बिहार, झारखंड, पश्चिम में राजस्थान और मध्य प्रदेश और दक्षिण में छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी पाई जाती है तराई क्षेत्र के उत्तरी भाग। अगला प्रश्न है तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? तराई क्षेत्र की भूमि होती है समतल, नम एवं दलदली। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो उत्तर प्रदेश की जलवायु समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तराई क्षेत्र। अगला प्रश्न कह रहा है राज्य में शीतकालीन और ग्रीष्मकाल में कैसी वर्षा होती है? तो याद रखिए दोस्तों, राज्य में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है चक्रवाती और संवहनीय। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? तो उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से होती है। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 19,98,12,341 व्यक्ति। अगर वर्तमान की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में 24 करोड़ के आसपास हो चुकी है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। अगला प्रश्न कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो जब 2011 में जनगणना हुई थी उस समय सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा था। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला वो लखनऊ है। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में पुरुषों की संख्या कितनी है? वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में पुरुषों की संख्या है 10,44,80,510। अगला प्रश्न कह रहा है 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में प्रति 1,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है प्रति 1,000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या 912 है। अगला प्रश्न कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद है। अगला प्रश्न कह रहा है गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2510 किमी है। अगला प्रश्न है किन दो नदियों के मिलने के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के कौन कौन से प्रमुख नगर गंगा नदी के किनारे बसे हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर और वाराणसी। अगला प्रश्न कह रहा है शारदा नदी को और किस नाम से जानते हैं? तो शारदा नदी को काली नदी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है घाघरा नदी तिब्बत के पठार पर स्थित किस हिमनद से निकलती है? तो राइट आंसर है दोस्तों माप चांचुगो हिमनद से निकलती है। अगला प्रश्न है घाघरा नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो घाघरा नदी की कुल लंबाई 1080 किमी है। अगला प्रश्न है सोन नदी की कुल लंबाई कितने किमी है? तो सोन नदी की कुल लंबाई है 784 किमी। अगला प्रश्न है सिंध नदी की कुल लंबाई कितनी है? सिंध नदी की कुल लंबाई 416 किमी है। अगला प्रश्न कह रहा है हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में
माधो टांडा के समीप स्थित है। गोमती नदी का उद्गम इसी झील से माना जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संबंध में दी गई कोठारी आयोग की संस्तुतियों को किस वर्ष लागू किया गया था? तो शिक्षा के संबंध में दी गई कोठारी आयोग की संस्तुतियों को 1968 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान को कब शुरू किया गया था? तो 2001 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था 1989 में। अगला प्रश्न है, अति लोकप्रिय कल्याण कहाँ पर प्रकाशित होती है? तो यह प्रकाशित होती है गोरखपुर से। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित किया गया? तो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न कह रहा है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है सहारनपुर में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है? तो भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी 1976 में। अगला प्रश्न है, प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है 1995 में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा की खोज विकास एवं उद्योगों की स्थापना हेतु भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर है दोस्तों सन 1955 में। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में ग्रेफाइट के प्रमाण मिले हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य के हमीरपुर जिले में ग्रेफाइट के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, चूने पत्थर के भंडार में देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो चूने पत्थर के भंडार में देश में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न कह रहा है, कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा शारदा रामगंगा नदियों से सोना प्राप्त होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश में राक फास्फेट कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में राक फास्फेट पाया जाता है ललितपुर में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में मैग्नेटाइट हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं सिंगरौली क्षेत्र में। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग जो है वो हथकरघा उद्योग है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया था 1960 में। अगला प्रश्न है, दादरी चुनार चुर्क डल्ला सभी कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं? तो ये सभी कारखाने उत्पादित करते हैं सीमेंट। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र आगरा और कानपुर हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल मथुरा की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है? हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल मथुरा की प्रसिद्धि का मुख्य कारण है भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली। अगला प्रश्न कह रहा है, वृंदावन स्थित गोविंद देव के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वृंदावन स्थित गोविंद देव के मंदिर का निर्माण करवाया था मान सिंह। ये जयपुर के महाराजा थे।
अगला प्रश्न है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने 1504 में। अगला प्रश्न कह रहा है आगरा स्थित लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो आगरा स्थित लाल किले का निर्माण करवाया था अकबर ने। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 1950 में। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो हापुड़ जिला सबसे छोटा जिला है और सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश को कितने मंडलों में बांटा गया है। तो भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश को 18 मंडलों में बांटा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में 915 शहरी निकाय हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर किस हथकरघा उत्पादन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। तो यह प्रसिद्ध है चिकनकारी के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व पर्यटन नगर आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो भारत का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व पर्यटन नगर आगरा यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है मुगल सम्राट अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो मुगल सम्राट अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा आगरा में। अगला प्रश्न है प्रयागराज में किस मुनि का आश्रम है। प्रयागराज में भरद्वाज मुनि का आश्रम है। अगला प्रश्न है प्रयाग का नाम प्रयागराज किसने रखा था। तो प्रयाग का नाम प्रयागराज रखा था अकबर ने। अगला प्रश्न है काशी किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो काशी बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे। अगला प्रश्न कह रहा है वाराणसी से 10 किमी दूर स्थित सारनाथ किस धर्म के अनुयायियों का प्रमुख केंद्र है। तो यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों का प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है महाकवि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। महाकवि तुलसीदास का जन्म हुआ था राजापुर बांदा में। अगला प्रश्न है गुरु द्रोणाचार्य महासती द्रौपदी तथा जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर विमलनाथ की जन्मस्थली कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है कंपिल में। अगला प्रश्न कह रहा है लखनऊ स्थित राजकीय संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो लखनऊ स्थित राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई थी 1863 में। अगला प्रश्न है कन्नौज का प्राचीन नाम क्या था। तो कन्नौज का प्राचीन नाम था कान्यकुब्ज। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला कहाँ लगता है। तो यह मेला लगता है देवा शरीफ में। अगला प्रश्न कह रहा है कालिंजर किला कहाँ पर स्थित है। तो कालिंजर किला स्थित है बांदा में। अगला प्रश्न कह रहा है महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थापित है। तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है बिटूर में। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल कौन सा है। भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनगर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश के किस नगर में लगता है। तो कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर स्थित है वाराणसी में। अगला प्रश्न कह रहा है कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो कालपी नगर स्थित है जमुना के तट पर। अगला प्रश्न है अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेदकुंड कहाँ पर स्थित है। तो अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेदकुंड स्थित है फर्रुखाबाद में। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है 59.3%। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूं।
अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी लखनऊ में। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई के दौरान। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है लखनऊ में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में दलहन शोध संस्थान स्थित है कानपुर में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में उत्तर प्रदेश में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है पशु टीकों का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो पशु टीकों का उत्पादन किया जाता है पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ द्वारा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता रहती है? तो उत्तर है दोस्तों पोटास एवं चूना की प्रचुरता रहती है। अगला प्रश्न है जलोढ़ मृदा का निर्माण किससे हुआ है? तो जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है काप कीचड़ और बालू से। अगला प्रश्न है लाल मिट्टियां उत्तर प्रदेश में कहां पर पाई जाती हैं? लाल मिट्टियां उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर झांसी में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है किस मृदा को स्थानीय भाषा में करेल या कपास मृदा कहा जाता है? तो काली मृदा को स्थानीय भाषा में करेल या कपास मृदा कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है भोंटा मृदा उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है विंध्य पहाड़ी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में अधिक लंबाई में नहरें किस जिले में स्थित हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई में नहरें स्थित हैं रायबरेली में। इसकी लंबाई 2843 किलोमीटर है। अगला प्रश्न कह रहा है माता टीला परियोजना कहां पर है? माता टीला परियोजना स्थित है बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न कह रहा है गंगा नदी का राष्ट्रीय जलमार्ग किसे माना जाता है? तो गंगा नदी का राष्ट्रीय जलमार्ग माना जाता है प्रयागराज को। अगले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कुओं द्वारा लगभग कितने प्रतिशत भूमि की सिंचाई की जाती है? तो कुओं द्वारा लगभग 8.8% भूमि की सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है गोविंद वल्लभ सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो गोविंद वल्लभ सागर परियोजना स्थित है मिर्जापुर पिपरी में। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है? तो यह किया गया है गाजीपुर जनपद में। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित है? तो राजघाट बांध बेतवा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर कहां पर है? तो यह दोस्तों नरौरा में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कब गठित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम स्थापित किया गया था, गठित किया गया था 1 जून 1972 को। अगला प्रश्न कह रहा है दुधवा पशु विहार को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? तो दुधवा पशु विहार को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था 1977 में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो यह है हस्तिनापुर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में अभ्यारण्य स्थित है हस्तिनापुर अभ्यारण्य। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में पहला हिंदी दैनिक कब और कहां से निकला था? तो आपका उत्तर होगा 1845 में बनारस से निकला था। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की जानी मानी हिंदी पत्रिका सरस्वती कब और कहां से निकली थी? तो उत्तर प्रदेश की जानी मानी हिंदी पत्रिका सरस्वती निकली थी महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा 1900 में। अगला प्रश्न है
उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार कब निकला था? उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार निकला था आगरा से 1846 में। अगला प्रश्न है 1930 में वाराणसी से किसके संपादकत्व में हंस का प्रकाशन शुरू हुआ था? यह शुरू हुआ था मुंशी प्रेमचंद के संपादकत्व में। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश के पहले हिंदी दैनिक बनारस अखबार के संपादक कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले हिंदी दैनिक बनारस अखबार के संपादक थे गोविंद रघुनाथ दत्ते। अगला प्रश्न है पंच परमेश्वर किसके द्वारा रचित पहली कहानी है? पंच परमेश्वर प्रेमचंद द्वारा रचित पहली कहानी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल भी साबित रही होगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।